बनारसी ही होता है। Like silk was produced by the China, but that is converted into the like used in the Banarsi silk. So ये एक फेम पकड़ गया, इसने एक ट्रेडिशन बना लिया, फिर उसके बाद ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है ना, बहुत लाइक पुरानी समझ लें। आज हम बनारसी कपड़े की हिस्ट्री जानते हैं ना आपसे, जाहिर है, तो फिर कब से ही चलता आ रहा है? देखिए इसमें कोई लाइक वो टाइम पीरियड तो खैर एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कि लाइक इट्स जस्ट लाइक अ कल्चर और ट्रेडिशन फ्रॉम। और क्या खूबसूरत कलर्स होते हैं, इतने डिफरेंट कलर्स होते हैं। और फिर अब जैसा मैंने कहा कि उसकी जो बूटी होती है उसके ऊपर भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जी हमारे पास ये वाली है, आपके पास ये वाली नहीं। बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट द डिजाइनिंग, व्हाट यू आर क्रिएटिंग इन योर स्टफ, दैट्स ऑल अबाउट द डिजाइनिंग। डेफिनेटली इसमें यही चीजें होती हैं कि आप जो चीज़ बना रहे हैं मार्केट में आने के बाद बहुत सारे लाइक उसके कॉपी करने वाले भी लोग होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन लीडर इज ऑलवेज द लीडर, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड लाइक द लार्जेस्ट डिजाइनर ऑफ द सिल्क इन पाकिस्तान। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, तो अगर थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह से फिर स्पीड में लाइक आपको किस तरह से इंटरेस्ट हुआ कि नहीं मुझे डिजाइनिंग में जाना है, मुझे डिजाइनर बनना है, क्यों ये चीज़ क्यों सोची? आपका तो माशाल्लाह इतना अच्छा सिल्क का पूरा बिजनेस चल रहा था, जबरदस्त गारमेंट्स का इतना अच्छा पूरा काम है, तो आपने ये क्यों सोचा कि नहीं मुझे डिजाइनिंग की तरफ आना चाहिए, मुझे स्टिच क्लोथिंग करना चाहिए? देखिए फैशन बड़ा रैपिडली चेंज होता है, आपको वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बेसिकली मार्केट की नीड क्या है। ठीक है, मेरा आने का बेसिकली जो शौक बड़ा वो चूंकि दैट वाज लाइक आवर फैमिली बिजनेस, और मेरे वालिद साहब के भी वालिद ये बिजनेस करते थे, तो उनको फोर फादर से बिजनेस चला आ रहा है। वी आर ग्रोन लाइक इन दैट एनवायरनमेंट, तो खैर एज सच शौक तो था ही शुरू से, और लर्निंग भी थी उसकी, चूंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें लर्न की, देखा। लेकिन तमाम चीज़ देखने के बाद मैंने एक लाइक समराइज किया कि बेसिकली इसमें मॉडर्नाइजेशन कैसे लेके आई है। तो खैर इसके ऊपर काफ़ी हमने कॉल भी है, शायद एक कॉल ले लेते हैं, फिर आपको मीन्स कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार आपको। क्या हाल है आपके, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, सुबह बखैर। सुबह बखैर, बिल्कुल सुबह बखैर। क्या कहेंगी फैजाना साहिबा? मुझे बताएं आपकी शादी का जोड़ा बनारसी जोड़ा था या कैसा था, कम ख्वाब, क्या जोड़ा था आपका शादी का? बनारसी था। बनारसी था। देखो बनारसी जोड़ा ना हर एक के पास जरूर होता है। हाँ, जरूर, अभी तक रखा हुआ है। हाँ, अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस। और पता है वो चीज अब कहते हैं कि जो उस टाइम का जो बनारसी कपड़ा था वो अब नहीं मिलता। अब नहीं मिलता। क्या मिलता है? सिल्क एशिया पे मिल जाता है, सिल्क एशिया पे मिल जाता है। नहीं, उसकी चमक जो है अभी तक वैसी की वैसी है, वरना तो मांग पड़ जाता है गोल्डन में। हाँ। जैसे उसका मांग नहीं पड़ा हुआ, जबकि मेरी बेटी कहती है कि मैं गरारा मुझे दे दे या इसका दुपट्टा मुझे दे दे। हाँ। तो आपने दिया नहीं? नहीं, मैं नहीं देती। किसको देना है? आपने अपनी बहू को देना है? नहीं। अच्छा, अपने पास रखनी है, इसको संभाल के रखनी है। चले ठीक है जी। क्या बात करना चाहेंगे? हमारे साथ सिल्क एशिया से जायद भी मौजूद है जी। वाले मेन मसला यही है कि शादी है 20 अप्रैल को ना, तो मेरी बेटी ने मेरा दिमाग बहुत खराब करके रखा हुआ है। वो तो चाहती है कि पता नहीं मैं कितने कपड़े बना लूं या कैसे कर लूं। तो बिल्कुल देखिए एक्साइटमेंट तो होती है डेफिनेटली। वही तो कहते हैं ना कि शादी वालों का खर्चा कम होता है, जो शादी के शरीक होते हैं उनके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये है कि अब ये वो है पतली दुबली सी ना, बिल्कुल, तो उसके लिए बनारसी बनाऊं या सिल्क में जैसे कोई ऐसा कलर बनाएंगे मेरी थोड़ी मुश्किल आ जाए, या आप ही खुद गिफ्ट देके थोड़ी मुश्किल आसान कर नहीं, मुश्किल तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन बेसिकली लाइक आजकल जो करंट फैशन आप भी देख ही रहोगे। हाँ, कब भी इसका बड़ा है ना, तो ये फ्रॉकें जैसे चल रही है वो सही रहेगा या अनारकली कुर्ते की? स्लिम इंट्री में तो मेरे ख्याल से फ्रॉक अच्छी लगेगी। डेफिनेटली देखें फ्रॉक वगैरह का कॉन्सेप्ट तो इस तरह से है, लाइक इफ यू हैव लाइक अ स्लिम पर्सनालिटी, यू आर टॉल इनफ, तो उसके बाद देखिए फ्रॉक्स वगैरह अच्छी लगती हैं। डिपेंड्स की पर्सनालिटी के ऊपर भी हिसाब से देखा जाता है कि आया कि उसके ऊपर वो चीज़ सूट करती नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फैशन अगर हम बात करें तो फ्रॉक इज इन, और उसके ऊपर ही लाइक अगर बनाए तो बहुत ज्यादा फ्लेयर या तो बहुत ज्यादा फ्लेयर या नहीं, या बहुत अभी लाइक अगर मैं थोड़े अरसे पहले की बात करूं तो बहुत ज्यादा फ्लेयर ही चल रहे थे। लेकिन अब ये कि थोड़ा सा घेर कॉम्पैक्ट हो गया। अब कट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कलर्स कॉम्बिनेशंस बड़े देखे जाते हैं। डिजाइनर basically are just to tell about what will be like good on your personality, what will look perfect on you.
उसके कलर कॉम्बिनेशन, आपकी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से उसका काम कैसा होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग का पार्ट है। थैंक यू सो मच फरजाना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, तो फिर आपने ये कैसे सोचा कि नहीं आई मीन मैं इस तरफ आता हूँ, कुछ और भी कर सकते थे लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं इस तरह से संभालूंगा कि मैं एज अ डिजाइनर इसको प्रमोट करूंगा? देखिए जी, अब बेसिकली हमारा बिजनेस लाइक वी आर जस्ट द मैन्युफैक्चरर एंड द होलसेलर इन द होल रीजन, इंक्लूडिंग लाइक नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और लाइक यूके की मार्केट के अंदर। लेकिन वी नेवर हैड एनी लाइक आउटलेट बाय द नेम ऑफ आवर कंपनी, so we decided to open an outlet with the name of Silk Asia to promote our brand. जैसे तो बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि बहुत like for fathers we are doing the business of silk, but as a retailer we just introduced our like outlet with the name of Silk Asia. तो हमारा ये concept है basically कि Silk Asia को हम as a like our retail outlet उसको promote करेंगे और market के अंदर बताएंगे कि we are the leading designer. That was the concept. माशाल्लाह। अच्छा, मुझे इस तरह थोड़ा सा बताएं कितनी टाइप्स होती हैं सिल्क्स की? डिफरेंट कपड़ा होता है ना, लाइक जामावार, तुझी बनारसी, शिफॉन्स भी सिल्क्स में ही आ जाते? डेफिनेटली। देखिए सारी चीजें तो वही सिल्क से बनती हैं, रेशम एग्जैक्टली, कोकोन से जो थ्रेड हम निकालते हैं, तो बेसिस सारी वही होती हैं सिल्क की। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक शेफून इज आल्सो अ सिल्क बट दैट्स लाइक अ बिट लाइटर वेट एंड फ्लोरी, और कतान सिल्क होता है, प्लेन सिल्क होता है। जो मोस्ट फेमस मटेरियल है बनारसी के अंदर वो है जामावार सिल्क। उसमें जरी वाला भी आता है, सेल्फ भी आता है, लाइक आई एम वेयरिंग द सेम मटेरियल दैट इज करंटली जामावार, ये सिल्क है जी बिल्कुल। तो ये कि सारी चीजें बनती बेसिकली सिल्क के ऊपर ही। तो नहीं आई मीन, लेकिन मुझे बताएं कि सिल्क हुआ, शिफॉन हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो होता है वो आई थिंक जामावार या अतलस इस टाइप के ज़्यादा होता है, तो ये इतना एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है? देखिए इसके अंदर बेसिकली सिल्क तो आपको पता है इट्स वन ऑफ द एक्सक्लूसिव मटेरियल एंड फाइनेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, और उसको चूँकि जाना भी इसी नाम से जाता है। लेकिन इसकी एक्सपेंसिवनेस डिपेंड करती है कि उसके ऊपर बेसिकली मैंने कहा ना कि डिज़ाइनिंग किस तरह की हुई है, इसमें थ्रेड्स किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। एक ही कपड़ा है उसके अंदर 4 तरह के थ्रेड इस्तेमाल हुए हैं, कि इट मींस कि उसके बनाने का तरीका टू टोन भी तो आता है ना, कि इसमें शेड्स में बहुत दफा टू टोन कलर्स आ रहे होते हैं, टू टोन कलर्स होते हैं, उसके अंदर जरी के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, उसके अंदर रेशम इस तरह से इस्तेमाल किया होता है कि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हमें बहुत ठहर ठहर के उस काम को करवाना पड़ता है, क्योंकि टू गिव द कलर्स, टू गिव द रिचनेस टू द फैब्रिक, हमें बहुत सारी चीजें उसके अंदर ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अच्छा, लेकिन ये अभी जो बीच में एक ट्रेंड आया ये बहुत अच्छा है कि पहले ये था, पहले तो हमें कतान पे और एक मोटे मटेरियल पे हमें बनारसी बूटी मिल रही थी, लेकिन फिर शिफॉन्स के ऊपर आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया और शिफॉन्स के ऊपर जो है वो बनारसी बूटी बड़ी बड़ी सी आने लगी, तो वो बहुत अच्छा लगा। शेफून पे इंट्रोडक्शन भी इसी तरह से आप समझ लीजिए कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। हाँ, अच्छा एक्सपेरिमेंट था हमारे लिए, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी हमने इसके अंदर अच्छा बिजनेस किया। और इस तरह से ये है कि शेफून हर पर्सनालिटी के ऊपर चल जाता है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये कि इफ़ यू आर लाइक इफ यू बिट हेल्दी, आप भी पहन ले तो उसकी फॉल इतनी अच्छी आती है कि वो पता नहीं चलता, कवर हो जाता है बेसिकली। तो इसलिए शेफून की जो डिमांड है वो अभी भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगी। अच्छा, अब क्या कोई नया ट्रेंड, कोई नया चेंज आ रहा है बनारसी में, सिल्क्स में, या वही है वही चीजें? देखिए सिल्क का बेसिस तो तमाम वही रहती है, बेसिकली कट्स में चेंज होता है। अभी कट्स मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज आया है। और हम भी इसको लाइक लेकर आ रहे हैं, चूँकि फ्रॉम सिंस 2 years हम देखते आ रहे हैं कि वही ए लाइन शर्ट्स, वही लॉन्ग शर्ट्स, वही फ्लेयरी शर्ट्स चल रही है, स्टिल अभी भी चल रही है। जिन लोगों ने बहुत पहन चुके हैं, बोर हो गया, वो चेंज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमने हर अपना क्राइटेरिया को पूरा करना है। तो ये क्या थोड़ा सा लाइक कॉम्पैक्ट किया है बॉटम साइज, और उसके अंदर अभी अंगरखा एक बड़ा ओल्ड ट्रेडिशनल मतलब ड्रेस है, अभी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। के ऊपर अंगरखा का तो बहुत प्यारा लुक आता है, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, क्योंकि वो जाहिर इतनी फॉल होती है और इतना फॉल भी होती है, बिल्कुल। देखिए वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है ना। उसके अंदर जिस तरह से लाइक अगर आप हम पुरानी फिल्में देखें नारकली वगैरह, तो उसके अंदर किस तरह से ड्रेसेस दिखाए गए होते हैं। तो अब ये कि सिल्क एशिया के ऊपर मटेरियल भी मिलता है, स्टिच कपड़े भी मिल रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल हमारे पास लाइक आपको ब्राइडल्स वेयर भी मिल जाएंगे, फॉर्मल वेयर, सेमी फॉर्मल वेयरिंग भी मिल जाएगा। इसके अलावा लूज मटेरियल्स में भी बनारसी हैं, साड़ीज हैं, सूटिंग से। ये बहुत अच्छी बात है कि अंडर वन रूफ आपको हर चीज मिल रही है। एग्जैक्टली, दिस इज द मेन एडवांटेज जो मैं भी अपने कस्टमर्स को कहता हूँ, व्यूअर्स को भी यही कहूँगा कि आप आएँ और देखें। हमारे पास तमाम वैरायटी है, तमाम रेंज है, उसको लाइक
देखें और सही सही लाइक उसको लाइक अगर आप लोग जा रहे हैं और आपके घर में कोई शादी है और अगर आप लोगों को होया कि जल्दी से कोई कपड़े मिल जाएं, थोड़ा सा स्टिच भी हो, तो जरूर सिल्क एशिया पे जाकर के आप लोग देखें, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े हैं। अच्छा तो अब कौन कौन से कलर्स हैं, जरा थोड़ा सा कलर्स के ऊपर आ जाते हैं कि या वही बनारसी के तो कुछ टिपिकल कलर्स होते हैं जो इन होते हैं? नहीं देखिए, कलर्स तो वैरी करते हैं लाइक सीजन बाय सीजन। अगर मैं 2012 की कलर की बात करूं तो दैट्स ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर। हर ईयर के हिसाब से कलर होता है, बेसिकली वो एक थीम को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आपका माशाल्लाह सेट मैंने देखा आते ही मैंने बड़ी चीजें ऑब्जर्व की इधर कि इसके अंदर ब्राइट कलर लगे हैं। ठीक है, सुबह जब तक कि आपकी एक like when you see something then you get charged। कॉफी चाय पीते हैं फिर हम चार्ज होते हैं, देखते हैं। इसी तरह से कलर्स भी बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लाइक चॉइस को बता रहे होते हैं। तो कलर्स तो डेफिनेटली मैटर करते हैं। और हमारे यहाँ बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर लाइक ड्रेसेस जो हमारे होते हैं दे बिलोंग टू द लाइक ब्राइडल्स एंड दैट काइंड ऑफ ओकेजन, तो उसके अंदर हमें थोड़े से ब्राइट कलर्स ही रखने पड़ते हैं। अच्छा, लाइक ब्राइटर कलर ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन बाज़ बड़े अर्थी कलर्स भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं ना आजकल। तो बहुत डिफरेंट चेंज आ रहा है कि देखिए इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है ना, अगर आपकी लाइक बहुत सोबर है तो डेफिनेटली आपके अंदर के इनर फील ये आती है कि यार मैं बड़ा सोबर सा कलर पहना। और शादी का फंक्शन तो खैर ऐसा होता है कि हर एक का दिल चाहता है कि बस पता नहीं सब कुछ सारे कलर्स पहन के बैठ जाए ना। अच्छा, कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? जिया मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन है हमारे साथ? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैं अब आपकी रेगुलर कॉलर होती जा रही हूँ, ये मेरी तीसरी कॉल है आपके शो में। ओह थैंक यू सो मच आयशा, क्या कहेंगी? बस कुछ नहीं, आज आपने बहुत हमें जो है वो टेक्सटाइल्स के बारे में पता चल रहा है, कौन सा फैब्रिक पहनना चाहिए, कौन सा फैब्रिक नहीं पहनना चाहिए। इट्स रियली गुड, हमको मतलब पता चलना चाहिए साथ साथ कौन सा फैब्रिक इन है, कौन सा आउट है। रियली गुड। और बनारसी मटेरियल, सिल्क मटेरियल तो हर कोई किसी न किसी ओकेजन पे पहन रहा होता है ना, पहन रहा होता है, बल्कि ये तो हर वक्त ही इन रहता है। बस ये गर्मियों के सीजन में उसको पहनना कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, हो जाता है, लेकिन ये के पहनना तो है ही। पहनना तो है, जाहिर है शादियों में जाना भी है, तकरीबात भी अटेंड करनी है। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगी आयशा? अच्छा आयशा, आज के टॉपिक पे कोई बात करोगी? आज का टॉपिक यही है ना, आप लोगों के कपड़ों के हवाले से ही है ना? नहीं जानिए, आज का टॉपिक हमारा ये है कि मुझे बताएं कि किस तरह से हमें अपने आप को स्लिम और स्मार्ट रखना चाहिए। क्या 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 चीजें आप क्या करती हैं? स्मार्ट रखने के लिए जो है वो सिर्फ वॉक करें। सिर्फ वॉक करें? खाना पीना आप कम ना करें, बस वॉक करें। अच्छा, आई मीन सब कुछ खाएं और वॉक करें, वॉक करें, सब कुछ खाएं, बस इतना ज्यादा ना खाएं, लेकिन ये कि बस वॉक। अच्छा, फिर उसके लिए तो ये है कि फिर आपका कहने का मकसद है कि एक्सरसाइजेस जरूर करें, है ना? एक्सरसाइजेस भी करें, मतलब ये कि वॉक जरूर करें, बस वॉक ना छोड़ें। वॉक को अपना डेली आप बना लें कि वॉक जरूरी है। चलें ठीक है जी, अभी डॉक्टर जावेद फारूक आएंगे ना, फिर उनसे भी पूछेंगे, वो सारी डिटेल्स देंगे हमें। ठीक है, ओके ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, अभी हमारे साथ जाहिद भी मौजूद रहेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर जावेद फारूक भी हमारे साथ होंगे। और आज हम बात करें जी बोटॉक्स ट्रीटमेंट के ऊपर। हम आज बात करेंगे लाइपोसक्शन के ऊपर और साथ साथ टमी टक्स के ऊपर कि ये ट्रीटमेंट सेफ हैं, किस तरह से हमें करवाने चाहिए। यकीनन सेफ हैं क्यों, जब भी तो इतने सारे लोग करवा रहे हैं, लेकिन हम इस यहाँ तक पहुँचते क्यों हैं कि हमें लाइपोसक्शन की और टमी टक्स की जरूरत पड़ती है। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर वाइब की शामदीद करते हैं, सुबह बखैर वाइब के साथ में यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जा रही होगी और अभी और अच्छी जाएगी। जो लोग परेशान हैं अपने मोटापे से, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेंशन है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब आपका वेट गेन हो जाता है। आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, आप डाइट भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है जहाँ पे आपका बॉडी वेट जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, इन ट्रीटमेंट्स के ऊपर जानेंगे। हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया है जाहिद, तो हमारे साथ मौजूद ही हैं जो कि डिज़ाइनर हैं, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद फारूक ने, तो उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? हाल थोड़ा सा आज बुरा है, मुझे पता है वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे जब डॉक्टर्स के लिए सुनते हैं ना कि जी डॉक्टर्स बीमार हो गए तो हम बड़ी हैरत होती है, डॉक्टर भी बीमार होते हैं। अच्छा, एक्चुअली हमारे रूटीन इतने हेक्टिक हो जाते हैं ना, भाग दौड़, खाने का कोई टाइम नहीं, सबको एडवाइस कर रहे होते हैं वक्त से खाओ, खुद ही अपना ख्याल नहीं, खुद अपना ख्याल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे पता है ये बड़ा होता है, मैं भी यहाँ पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ कि नहीं देखें ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा वही सब चीजें करनी चाहिए जो मैं बोलती हूँ। लेकिन अब मेरे साथ ये हो गया कि कहीं मैं अगर कुछ गलत कर जाऊँ, इवन अगर सिग्नल तोड़ने की कोशिश करूँ या कुछ करूँ तो पता नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत जूते पड़ेंगे मुझे।
नहीं, लेकिन परफेक्ट, ये तो नेचुरली एक अल्लाह का निजाम है। हाँ, छोटी मोटी बीमारियां भी आपकी कहते हैं सबसे जारिया होती है, और वो ये आपकी बॉडी का इम्यून मैकेनिज्म होता है जो आपको सपोर्ट करता है। पता चलता है कि आप अगर खुदा न करे बीमार हो तो सही हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अब वो कहते हैं ना कि सीधे सीधे का जिंदगी चल रही है तो फिर मजा ही नहीं। मजा भी नहीं। कोई तो मौका लगता है ना, अल्लाह ताला अपनी जुबान में रखे, बिल्कुल। मुज़र बीमारियों से बचाए। ये छोटी मोटी नज़ला जुकाम ये सब चीजें चलती रहती है। हमारी दुआएं आपके साथ है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा, आज शुक्रिया। का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि वेट से हर कोई परेशान है। अच्छा, ये बताइए, आपकी बात काट रहा हूँ, आप हल्की फुल्की में मजा आ रहा है आपको, या अगर भारी भरकम उसमें मजा आता है? सिर्फ ये बताइए। मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों को बता रही होती हूँ क्योंकि जाहिर है एक वक्त था जब मैं भी माशाल्लाह जब